आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं और आपको याद दिला दूं कि देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने वाले महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और इसी मौके पर हम आपके लिए शेयर बाजार के कुछ वैसे स्टॉक्स लेकर आए हैं जिनमें भी एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और एटीट्यूड देखने को मिलता है। सही स्ट्रैटेजी, मजबूत फंडामेंटल्स वाले ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मुनाफे का गोल पे गोल मारेंगे और रिटर्न के चौके छक्के लगाने का भी भरपूर दमखम रखते हैं। तो आइए करते हैं शुरू हमारी खास पेशकश चैंपियन स्टॉक्स। चलिए, तो इस खास मौके पर आज सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मेरे साथ पूरी रिसर्च टीम जुड़ी हुई है। प्रियंका, अंश और जानवी भी हमारे साथ है और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं। तो हम एक एक करके सारे स्पोर्ट्स के बारे में और उनकी खूबियों के बारे में, उनके आप कह सकते हैं कि जो बड़े स्टार्स हैं, फेमस नाम है, उनके बारे में बात करेंगे और फिर उसकी खूबियों से जुड़े स्टॉक्स के बारे में सर आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो टीम हमारी साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका से हम शुरुआत करेंगे। प्रियंका, अब हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं, ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, तो नेशनल स्पोर्ट्स के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ, बताइए। बिल्कुल नहीं, बात तो हॉकी से ही होनी चाहिए और दोनों रीजन है। आपने नेशनल स्पोर्ट्स की भी बात की और मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के जन्मदिन से तो जुड़ा है नेशनल स्पोर्ट्स डे, उन्हीं को ट्रिब्यूट है ये दिन। तो ये अब अनिल जी के लिए सवाल रहेगा कि ये देश का राष्ट्रीय खेल है और हमारी खेल की ऑफ कोर्स हमारी बड़ी विरासत का ये हिस्सा भी है और स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें याद किया जाएगा इनके लिए ध्यानचंद हो, हरमनप्रीत सिंह हो। तो सर अब बताइए ऐसे कौन से स्टॉक होंगे जो इस कैटेगरी में फिट इन होंगे? चकदे हो जाए, मतलब एक हॉकी देंगे रख के। अरे वाह, इतना गिरा दो वाले महिलाएं ये सारी, ऐसा हॉकी का सही इस्तेमाल करें। लेकिन हम देखिए, हॉकी एक ऐसा स्पोर्ट्स रहा है जिसने हमेशा देश का नाम रोशन किया है। एक ज़माना था जब हमें ओलंपिक में मेडल सिर्फ हॉकी में मिला करता था, राइट। ये तो बाद में अब शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये सारे हमारे दूसरे स्पोर्ट्स भी अब उतने ही पॉपुलर हो रहे हैं और अब अच्छा कर रहे हैं। तो हॉकी ने तो कई दशकों तक देश का नाम रोशन किया। तो एक ऐसा ही स्टॉक है जो आज़ादी के बाद, वैसे तो आज़ादी के पहले बन चुका था, लेकिन पहले उसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होता था, बाद में वो SBI बना। और सोचिए 1950 में मुश्किल से 100-125 करोड़ की डिपॉजिट रखने वाला बैंक आज लाखों करोड़ रुपए की डिपॉजिट उनके पास में सबसे बड़ा बैंक है। तो इस पूरे स्पेस में अगर कोई एक स्टॉक है जो हॉकी की तरह एक वाकई में ट्रू नेशनल बैंक जिसे कह सकते हैं, तो SBI है। क्योंकि जितने भी आपकी इंक्लूजन स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, लास्ट माइल तक अगर पहुंचना है, सरकार की योजनाओं को कहीं पहुंचाना है पूरे देश भर में, तो वो SBI है। तो जो ये हॉकी की तरह अगर कोई आप स्टॉक एक देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, मेरे ख्याल से इस पूरे स्पेस में SBI एकदम फिट होता है, पूरा ट्रू नेशनल स्टॉक एकदम। और जिसने मतलब हर वक्त, कई बार होता है ना, जब भी लगे कि ओलंपिक में जा रहे हैं, हाँ हॉकी से तो एक मेडल आ ही जाएगा। वैसे कभी भी कहीं देश में फाइनेंशियल क्राइसिस हो, मुश्किल समय हो, लिक्विडिटी क्रंच हो, और SBI तो है ना, सेफ है ऐसा। तो बिल्कुल SBI है हमारे नेशनल खेल का प्रतीक एकदम। खेल की विरासत हॉकी है और आप कह सकते हैं कि जहां बैंकिंग की विरासत आती है उसमें SBI है, उससे कई सारी यादें भी जुड़ी हैं, बहुत बड़ी हिस्ट्री भी। और इसमें 3 नाम आए। ध्यानचंद जी तो खैर हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, उन्हीं के नाम पर नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है। PR श्रीजेश ने पिछले 2-3 ओलंपिक में बहुत ही गजब का प्रदर्शन किया। वो इतने बेहतरीन गोलकीपर रहे हैं, उन्हें अब तक का सबसे बेहतरीन गोलकीपर माना जाता है हॉकी में। और हरमनप्रीत सिंह हमारे अभी के कैप्टन हैं। ये 3 बड़े दिग्गज हैं हॉकी के इस वक्त। बिल्कुल, इन्होंने फिर से देश में हॉकी का जो एक क्रेज़ है और अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने का काम किया है। लेकिन क्रेज़ तो एक स्पोर्ट में देखने को मिलता है, हम उससे शुरुआत करते हैं। लेकिन हॉकी क्योंकि हमारा नेशनल गेम है इसलिए हमने शुरुआत की। तो अंश, जो नेशनल क्या इंटरनेशनल क्रेज़ है या प्लैनेट का क्रेज़ है, वो वाला स्पोर्ट बताइए। बिल्कुल, सबसे पॉपुलर तो क्रिकेट ही है और इंडिया में तो एक रिलीजन की तरह है, हर कोई इसे देखता है और हर कोई समझता है। ये वो स्पोर्ट्स है जो मैं लेके आ रहा हूँ और ये बहुत फेमस है। तो आपने अपनी मर्जी से चुना है, किसी ने जबरदस्ती दिया है? नहीं सर, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली मुझे एलोकेट किया गया है।
ये जानते हुए कि अच्छा, ये आपके निशाने कॉन्स्पिरेसी कोई स्ट्रेटेजी कर रहे हैं बताएं जी। तो फिर मतलब ये है बहुत फेमस गेम, बिल्कुल है, करते हैं फॉलो, लोग पसंद करते हैं। कौन से स्टॉक्स है जो मतलब सिक्सर की तरह एक्ट कर सकते हैं? उत्सव की तरह मनाया जाता है इसे। ये जब शुरू होता है ना तब सड़कें खाली हो जाती हैं। ये बात तो सही है, मतलब नथिंग कुड बी बिगर देन इंडिया पाकिस्तान मैच ऑन अ संडे आफ्टरनून, वेरी ट्रू। राइट है ना, मतलब एक तरह से कर्फ्यू टाइप ही लग जाता है। बिल्कुल। और क्रिकेट इतना पॉपुलर है, 110 करोड़ खेलते होंगे, टीम में जगह 11 लोगों को मिलती है। और हर कोई अपने लेवल में एक्सपर्ट है। हाँ हाँ, नहीं एक्सपर्ट तो इस लेवल तक का कि अगर तेंदुलकर साहब आउट हो जाते थे, कोई ऑफ स्टंप के बाहर शॉट खेलने गए, पीछे कैच चले गए, अरे यार ये तो नहीं मारना था, क्या जरूरत है, छोड़ देते। वो तेंदुलकर हैं इसलिए वो वहाँ हैं, बीच में खेल रहे हैं, और उन्हें पता है किस बॉल को कैसे मारना है, लेकिन फिर भी हम बाहर से उनकी भी कोचिंग कर डालते हैं। तो ये मतलब वो पैशन लोगों का क्रिकेट के साथ जो है, और सबसे बड़ी बात है क्रिकेट ये पूरा टीम गेम है। और जब टीम गेम हो तो फिर इसमें एक अंश आपको थोड़ा मैं डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, स्टॉक बनता नहीं इसमें कोई भी, लेकिन इसका मतलब मैं नहीं दे रहा, टीम बनती है। ओके, टीम के सामने टीम, तो ये है टाटा ग्रुप जी, जो वाकई में क्रिकेट की तरह, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स देखिए ज़माने से पॉपुलर है। कभी सबसे ज़्यादा टाटा स्टील कभी पॉपुलर रहा होगा, कभी टाटा मोटर्स, कभी टीसीएस, कभी टाइटन, कभी ट्रेंट, मतलब कभी टाटा केमिकल, इसके 30 से ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड हैं। और हर वक्त मतलब क्रिकेट के स्टार्स की तरह गावस्कर से लेके कपिल देव से लेके तेंदुलकर, गांगुली साहब तक के लिए, तो ये क्रिकेट को अगर कोई एक सही मायने में उसका प्रतिनिधित्व करता है स्टॉक मार्केट में तो टाटा ग्रुप है। बिल्कुल। अब क्रिकेट पे तो खैर पूरा शो ही किया जा सकता है स्टॉक मार्केट से जुड़ा, लेकिन सर ने राइटली पॉइंट आउट किया इसमें एक कोई स्टॉक नहीं बनेगा, पूरी टीम बनेगी, और टाटा ग्रुप फिट्स द बिल। चलिए, क्रिकेट तो पॉपुलर है ही, लेकिन एक और ग्लोबली वाइड नोन और इसकी भी बड़ी क्रेज है, वो स्पोर्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग फुटबॉल है ना जानवी? राइटली सेड कि फुटबॉल है। और अब इंडिया में अगर देखें तो क्रिकेट के बाद जो नेक्स्ट स्पोर्ट जो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो फुटबॉल है। इनफैक्ट अगर कहा जा रहा है कि इस साल मेसी, रोनाल्डो दोनों भी इंडिया में आएंगे, तो अगर ओवरऑल फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल एक स्ट्रैटेजिक टीम वर्क का गेम है, कब कब गोल करना है, पेनल्टी शूट आउट्स के दौरान। तो इस हिसाब से स्टॉक मार्केट से सर अब आप बताइए कौन सा स्टॉक ऐसे चुन सकते हैं जो टीम वर्क रिलेटेड हो और स्ट्रैटेजिक हो? वैसे मैं बता दूँ, रोनाल्डो का लाइव मैच देखा हुआ है मैंने, मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम का, वो मैंने उन्हें खेलते हुए देखा है। ओह क्या गजब की फुर्ती है उनकी, मतलब जो दौड़ लगाते हैं देखने लायक है। एनीवे, तो फुटबॉल पूरा जैसा आपने कहा टीम वर्क वाला गेम है, तो और स्ट्रेटेजी पर आधारित है, प्लस इंटरनेशनली ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे यहाँ थोड़ा कम जितना होना चाहिए, अब यंगस्टर्स में देखने के लिए पॉपुलर है, खेलने के लिए कम है ना। खेलना सबको क्रिकेट है, देखना सबको फुटबॉल है, ये वो वाली चीज़ है। सो दो स्टॉक ऐसे हैं जो इंटरनेशनल प्रेजेंस रखते हैं और पूरी स्ट्रेटजी के साथ का वो अपना बिजनेस करते हैं। यहाँ पर एक नहीं दो हैं, इन्फोसिस और HUL। इन्फोसिस आप जानते हैं पूरे देश दुनिया में उन्होंने अपनी धाक बनाई अपनी स्ट्रेटजी की वजह से, और पूरे सेक्टर का नाम कमाया। और साथ ही HUL ऑफ कोर्स इनके प्रमोटर विदेशी यूनिलीवर है, लेकिन इंडिया की कंपनी ने पूरी यूनिलीवर की स्पेस में जो एक अपनी अच्छी पकड़ और मजबूती और जगह बनाई। तो ये दो स्टॉक हैं फुटबॉल खेल के साथ। चलिए, फुटबॉल के बाद मैं एक बहुत धरती से जुड़ा हुआ स्टॉक लेकर आई हूँ, कबड्डी। अब पता है कबड्डी के बारे में इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बाकी सारे स्पोर्ट्स एक ही नाम से जाने जाते हैं, ये हर प्रांत में अलग अलग नाम से जाना जाता है। किटकैट भी बोलते हैं, हुतुतु भी बोलते हैं, चेगड़ू भी बोलते हैं। और हाल फिलहाल में जो इतनी लीग मैचेस हुए हैं उसमें हमने देखा है कि बहुत फेमस ये स्पोर्ट होता जा रहा है। इसके कुछ बड़े नाम भी हैं, प्रदीप नरवाल, इनको तो डुबकी किंग कहा जाता है, रीडिंग में इन्होंने बहुत रिकॉर्ड्स बनाए हैं, साथ ही पवन सहरावत, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। वन मैन आर्मी किसी को कहा जाता है, एक नवीन एक्सप्रेस करके नाम निकल कर आया है। जबरदस्त रीडिंग स्किल्स हैं इनके। तो सर जरा बताइए, इतने बड़े कौशल का गेम है, शक्ति का गेम है, ताकतवर है, जड़ों से जुड़ा हुआ है, ऐसा स्टॉक? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब और जब से वो प्रो कबड्डी लीग बड़ी फेमस है और आज से शुरू भी हो रहा है, जब से ये शुरू हुई ना तब से ज़बरदस्त सुपर हिट हो गया। लोग पहले वो कबड्डी को थोड़ा एलएस देखते थे लोग, जिनके पास और कुछ खेलने के लिए नहीं वो कबड्डी खेले, लेकिन अब कबड्डी लोग शौक से खेल रहे हैं और बड़ा पॉपुलर हो रहा है। और आपने कहा ज़मीन से जुड़ा हुआ स्टॉक, तो मैं भी ज़मीन से जुड़ा हुआ स्टॉक ही दे रहा हूँ आपको, इंडिगो।
ऑफ कोर्स जमीन से जुड़ा हुआ है। अरे क्या बात करें, प्लेन जमीन पे लैंड करेंगे, जमीन से टेक ऑफ करेंगे। सही बात है। कहने का मतलब है कि भारत की जमीन से जुड़ा हुआ स्टॉक इंडिया है, इंडिगो के अंदर। बिल्कुल। तो ये ऐसा स्टॉक है जिसका पूरा मतलब, जिस स्टॉक ने पूरे भारत के अंदर अपनी पकड़ बनाई है। इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस हुए 65% मार्केट शेयर पर बैठा है। सो आई थिंक इंडिगो एकदम शुद्ध भारतीय कंपनी पूरी की पूरी तरह से, और कबड्डी की तरह एकदम मजबूत। चलिए, ज़मीन से जुड़ा एक स्पोर्ट हम लेकर आए, कबड्डी, लेकिन और भी स्पोर्ट्स हैं जो बहुत प्रचलित हो रहे हैं, बहुत पॉपुलर हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। प्रियंका बताइए, अगला स्पोर्ट कौन सा है? बिल्कुल, आप अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो ये है रेसलिंग। इसमें आपको दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए होंगे। इसमें कॉम्बिनेशन चाहिए होगा आपको ताकत का भी और पैरों का भी, यानी स्ट्रैटेजी भी चाहिए होगी और ताकत तो बिल्कुल लगानी ही है आपने। तो रेसलिंग होगा और आखिरी राउंड तक भी हार जीत का पता नहीं चल पाता है। इंटरेस्टिंग है। जय और मात के इस खेल में कुछ भी हो सकता है, लास्ट तक भी आपको पता नहीं चलेगा। और पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन जो है, गीता फोगाट, बजरंग पुनिया, तो ये रहेंगे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन। मेरे ख्याल से हॉकी के अलावा सबसे पहला जो मेडल भारत को ओलंपिक में मिला था वो रेसलिंग में मिला था। ठीक है, तो रेसलिंग ने भी काफ़ी कुछ मेडल्स लाए और लगातार रहा है। और रेसलिंग का मतलब ये कि पहलवान ऐसा चाहिए जो मजबूत हो, एकदम दमदार हो। तो दमदार स्टॉक जिसे कोई हिला ना सके, जिसे कोई हरा ना सके, एक ही है LNT। ऑलराइट, इसमें एकदम LNT पहलवान है, बस बात खत्म, पहलवान है वो, करेक्ट बात है ना। तो कभी डगमगाया नहीं, कभी डरा नहीं, हिला नहीं, LNT फिट है। चलिए, तो इसको आप आसानी से पछाड़ भी नहीं सकते। चलिए अंश, अब आपकी बारी आती है। रेसलिंग तो करवा दी प्रियंका ने, आप क्या करवा रहे हैं? उसका कंटिन्यूएशन है, उसके काइंड ऑफ है, ये बॉक्सिंग है। तो हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे सिर्फ पावर पंचेस नहीं, स्टैमिना भी चाहिए रहता है, सिर्फ अटैक नहीं, डिफेंस भी चाहिए रहता है। और सबसे मेन यहाँ पे स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है कि कब आपको अटैक करना है, कब डिफेंड करना है, वो आपको आना चाहिए। इंटरेस्टिंग है। बॉक्सिंग यानी कि ज़रूरत पड़ने में मुक्के मार भी लो, मुक्के आ रहे तो थोड़ा आप खा भी लो। जी। नहीं खाओ नहीं, बचा भी लो। हाँ। उसमें भी कई बड़े नाम हैं जो टाइम एंड अगेन सामने आए हैं, अब चाहे मेल हो फीमेल कैटेगरी। ऑफ कोर्स मैरी कॉम तो बड़ी विजेंद्र सिंह है, बिल्कुल, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल मिला था। Mary मैरी Kom कॉम को तो picture 6 भी बार बनी वर्ल्ड चैंपियन भी मिले। उन्हीं ने तो फेमस किया। उसके बाद तो उनकी लाइफ में मूवी भी बनी थी, प्रियंका चोपड़ा जी जो बने थे। तो ऐसा स्टॉक जो लगातार टिका हुआ है, मजबूत है, अटैक भी स्ट्रॉन्ग है, डिफेंस भी है। और डिफेंस के मामले में हर तरह से एक से दूसरे बिजनेस में शिफ्ट होना। रिलायंस बाजार का दिग्गज स्टॉक, जहां आपको टेलीकॉम भी मिलेगा, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज भी मिलेगी, आपको ऑयल एंड गैसेस भी मिलेगा, आपको रिटेल भी है। तो क्या है, उन्होंने हमेशा से वक्त के साथ अपने बिजनेसेस को एकदम स्ट्रेटेजिकली रखा है। तो बॉक्सिंग के मामले में रिलायंस सबसे मजबूत। चलिए, तो बॉक्सिंग के से अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिलायंस है जो जहन में आता है। अब हम लोग ये बहुत वायलेंट स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा हटते हैं उस लीग से और कुछ और स्पोर्ट पे फोकस करते हैं। जानवी, कुछ आप अलग स्पोर्ट हट के लेकर आई हैं? बिल्कुल, एक हाई सोसाइटी स्पोर्ट्स जिसको आमतौर पे कहा जाता है, टेनिस। क्लासी स्पोर्ट्स। अच्छा, कौन सा हाई सोसाइटी स्पोर्ट है, जरा बताइए। ना, बात तो सही कह रही हो। जनरली हर जगह टेनिस कोर्ट्स मिलते नहीं ना, कम जगह खेलने को मिलता है। वैसे तो एक और हाई सोसाइटी बैडमिंटन है, लेकिन वो कहीं भी आप सोसाइटी में भी खेल सकते हैं। वो तो अपने घर के बाहर भी आप नेट लगा के खेल सकते हैं। लेकिन इसमें तो क्या है, बाउंस नीचे होती है ना आपकी ग्राउंड पे, तो इसलिए आपको कोर्ट चाहिए। सही कहा। इनफैक्ट बोलते हैं कि विंबलडन में अगर आप रॉयल बॉक्स में जा रहे हो तो आपको पूरा प्रोफेशनली ड्रेसअप करना पड़ता है। हाँ, सूट वूट प्रॉपर एकदम कहा जाता है, स्टाइलिश है, स्टाइलिश स्पोर्ट्स है। तो दुनिया भर में जरूर लोकप्रिय होता है टेनिस, लेकिन कुछ कम ही लोग हैं जो खरीदते हैं या खेलते हैं उसको। तो उससे जुड़े कुछ स्टॉक्स अगर आप सर बता सकें। अगर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो महेश भूपति है, सानिया मिर्जा है, जो टेनिस को लेके काफी प्रसिद्ध है इंडिया में। देखिए, लेकिन इसमें है ना, जो आपने कहा ना स्टाइलिश, उस तरह के जो लोग क्लासिक, तो एक्चुअली जो नाम है ना आपने मिस किया वो अलग है। विजय अमृतराज, जिन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले टेनिस को पॉपुलर किया था, और जो हॉलीवुड फिल्म में हीरो भी बन गए थे। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में काम भी किया था। इतने स्टाइलिश सोचिए। हाँ, तो वो और सानिया जी और महेश भूपति, लिएंडर पेस, इन्होंने तो कमाल ही किया है। तो ऐसे में मैं 2 स्टॉक दूंगा जो स्टाइलिश है, थोड़े महंगे भी हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता जिन्हें, लाइक टेनिस। वन इज नेस्ले
और दूसरा है पेज इंडस्ट्रीज। दोनों ही कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स, लेकिन दोनों ही हाई प्रोफाइल बड़े स्टॉक। खरीदने के पहले आदमी 10 बार सोचता है लूँ कि नहीं लूँ, इस भाव में लूँ या ना लूँ। तो लेकिन पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि जिनकी एक क्लास है वो उनके पोर्टफोलियो में ये शेयर मिलते हैं। चलिए, तो जानवी एक बहुत ही क्लासी गेम लेकर आई है, लेकिन सारे गेम्स अभी तक हमने जो डिस्कस किए उसमें आपको बहुत फिजिकली आपको बहुत मूव अराउंड करना पड़ता है। अब जो मैं स्पोर्ट आपके सामने रखने वाली हूँ उसमें आपको मूवमेंट नहीं करना पड़ता है। फिजिकली आपको लगेगा कि आप घंटों एक जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग का काम करने वाला वो स्पोर्ट है। यू गेस्ड इट राइट, हम चेस की बात कर रहे हैं। और चेस धैर्य रखने वाला है। इसमें आप तुरंत के स्टेप्स के बारे में नहीं सोचते हैं। ये ऐसा है जिसमें आपको आगे के 2 चालें हैं उसके बारे में सोचना है, और इसको लेकर तो कई मुहावरे, कई कहावतें भी निकल कर आ चुकी हैं। आप देखिए, भारत में हम पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की बात करते थे, लेकिन अब इतने सारे यंगस्टर्स हैं। फिर चाहे आप यहाँ पर मुकेश जी की बात कर लें और प्रज्ञानंदा की बात कर लें, इन्होंने भी भारत का नाम चमकाने का काम किया है। ग्रैंड मास्टर लीग में अब ये आ जाते हैं। सर बताइए, अब ऐसा कौन सा है जो लगेगा कि मूवमेंट नहीं हो रहा है लेकिन बहुत धैर्य वाला है? की तरह धैर्य वाला, पेशेंस वाले स्टॉक तो आपको बहुत आसानी से, मतलब इनमें तो मेरे ख्याल से सारे जितने चुनने उनमें से सबसे आसान काम यही है। अच्छा, हाँ, स्ट्रेटेजी सही हो और पेशेंस हो। HDFC बैंक और ITC एकदम फिट है, बिल्कुल। HDFC बैंक बिल्कुल एकदम क्लासिकल स्ट्रेटेजिस्ट। उनको पता है कि टफ एनवायरनमेंट में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एग्रेसिव एनवायरनमेंट में क्या होनी चाहिए। ITC भी सिंपल, कोई कुछ भी कहे, अपनी स्ट्रेटजी के साथ लगातार बेहतरीन फंडामेंटल से। तो चेस की तरह 2 स्टॉक हैं बिल्कुल, वो है HDFC बैंक और ITC। ऑलराइट, चलिए अब जानवी मैं आपके पास आती हूँ। अब बताइए कौन सा स्पोर्ट है जो आप लेकर आई हैं और क्या खास आपको दिखा है? वही स्पोर्ट है जो अभी सर ने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, बैडमिंटन। अच्छा, ओके। बैडमिंटन भी एक ऐसा खेल है जिसमें रफ्तार चाहिए, फुर्ती चाहिए, और साथ साथ जो स्ट्रैटेजी चाहिए, कब स्मैश मारना है, कि कब क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, शटलकॉक को कब कौन से डायरेक्शन में विंड के अगेंस्ट खेलना चाहिए। तो ये काफ़ी एक स्टॉक है जिसमें काफ़ी स्ट्रैटेजी लगती है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन की बात है, PV सिंधु काफ़ी नामचीन है और काफ़ी लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है। साइना नेहवाल, इन लोगों ने काफ़ी इंस्पायर किया आने वाली जनरेशन को बैडमिंटन की तरफ खेलने के लिए। सर, अब बैडमिंटन के फीचर से जुड़ा हुआ क्या? रफ्तार, स्पीड, कितना फास्ट आप करते हैं। रिएक्शन टाइम। हाँ, रिएक्शन टाइम एकदम फास्ट और मोस्ट पॉपुलर बिल्कुल फिट है इसमें। DMart, एवेन्यू सुपर मार्ट। अच्छा, अब पॉपुलर है। आप देखिए, मतलब ये ऐसा खेल है कि 2 रैकेट और 1 शटल, और शटल भी अगर आप वो वाली प्रॉपर शटल ना अफोर्ड कर पाए तो प्लास्टिक की शटल आती है, हाँ, जो कभी टूटती नहीं, महीनों चलती है, राइट। लेकिन आप खेल सकते हो, आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। और रैकेट्स भी ऐसा नहीं कि जरूरी आपको बहुत महंगे वाले लेने हैं, सस्ते से सस्ते रैकेट में। तो ये एक स्टाइलिश और क्लास लोगों के गेम से लेके एकदम बिल्कुल आम लोगों तक का मिडिल क्लास वाला। DMart। हाँ, मतलब और दूसरा ये कि स्पीड, DMart के एक्सपांशन की स्पीड। जिस दिन ये IPO आया उस दिन लोगों को महंगा लग रहा था, बहुत ज़्यादा, और तब से लेकर आज तक हमेशा महंगा ही लगता है। और तब से आज तक हमेशा राधा किशन दवान जी की कंपनी है हिंदुस्तान के आज के दिन में, वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स में है। बेस्ट इन्वेस्टर में से नहीं, बेस्ट इन्वेस्टर हैं। सोचिए, उन्होंने जब कंपनी बनाई स्टॉक मार्केट से अलग हट के, सब लोगों ने सोचा ये क्या कर रहे हैं वो, लेकिन ये है वो कंपनी जो वाकई में बैडमिंटन के खेल की तरह एकदम स्पीड के साथ, क्लास के साथ, मास के साथ। ओके, चलिए अंश, अब आपकी बारी आती है। आप कौन सा स्पोर्ट लेकर आए जिसके बारे में आप बात करेंगे? तो ये शूटिंग का है, और ये पूरा खेल जो है फोकस का है, शांत दिमाग का है, और एक्चुअली इसमें सबसे कम मूवमेंट होगा आई थिंक स्पोर्ट्स में जितने भी हम देखेंगे तो। और इसमें एक और ये चीज़ है कि आप जब शूटिंग कर रहे हैं तो आपको ना सिर्फ शांत दिमाग रखना है, लेकिन ये मैं भी करता हूँ इसलिए मुझे पता है आपको ब्रीदिंग पैटर्न भी एक सेम रखना है। आप जोर से या कम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी आपके मूवमेंट्स होते रहते हैं। तो इसमें काफ़ी प्रिसिशन और काफ़ी शांत दिमाग के साथ ये खेल खेलना रहता है। ब्रीदिंग पे भी फोकस। जिनका जी, जानवी, शूटिंग करते हैं भाई सब, जितना काम करे, जितना काम करे करने दो। लाइसेंस भी है आपके पास? लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बिना लाइसेंस भी चला सकते नहीं, मतलब एयर राइफल्स। हाँ, अच्छा, राइफल है, एयर पिस्टल्स। ओरिजिनल गोली तो नहीं मारते ना? नहीं, ओरिजिनल फिर ठीक है। हाँ, नहीं तो हमने कहा जितना अंश काम करे कर दो, शूटिंग वाले हैं तो इनसे कौन पंगा लेगा। लेकिन शूटिंग में अभिनव बिंद्रा साहब सबसे पहले, उन्होंने बड़ा नाम किया। और मनु भाकर, जिन्होंने पिछले ओलंपिक में 2 मेडल जीते, उनका नाम कैसे मिसिंग? उनका नाम होना चाहिए था, मनु भाकर जी का। और पूरा ये फोकस वाला खेल है,
आप एकदम दिमाग लगा कर खेलते हैं। मतलब इसमें बजाय आपको सामने वाले के, आपको खुद से ही जीतना है। मैं गोल्फ और शूटिंग दो में सामने वाला कितना अच्छा या ख़राब खेल रहा है उससे ज़्यादा ज़रूरी कि आप कितना अच्छा खेल रहे हैं। आपका कंपटीशन अपने आप से होता है और ऐसे में इसका कंपटीशन अपने आप से है, वो है जोमेटो। एकदम बिल्कुल, मतलब उनका फोकस क्लियर है, हमें मार्केट शेयर रखना है, मार्केट शेयर के बाद हमें प्राइसिंग पावर लाना है, प्राइसिंग पावर के बाद किस तरह से हमें एक्सपांशन करना है, किस तरह से कंपटीशन को एकदम डिस्ट्रॉय करना है। तो बहुत फोकस होकर जोमेटो जिस तरह से काम कर रही है, एक एक बिजनेस को बड़ा करके, मुझे लगता है शूटिंग वाला स्पोर्ट एकदम जोमेटो पे फिट होता है, एटर्नल। चलिए, तो अब हम शो के अंत की तरफ आ रहे हैं और बताइए प्रियंका, आप कौन सा स्पोर्ट है जिससे आप इंस्पायर्ड हैं और जिसके बारे में आप बताना चाहती हैं? एक्चुअली स्पोर्ट्स से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन से इंस्पायर्ड होना चाहिए और वो होगा जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो की एक्चुअली जितनी शख्सियत, जितना फेम इंडिया में ला सकते थे वो थे नीरज चोपड़ा, वो हैं। इनफैक्ट 3 गोल्ड जीत चुके हैं। अब स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, इसमें आपको पूरा फोर्स लगाना है, पूरी स्पीड के साथ आपने काम करना है और टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। तो तीनों चीज़ों का तालमेल होगा, पूरी ताकत लगा के आपको जैवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट करना और लंबी दूरी तय करनी है। ओके, तो इस पूरी स्पेस में अगर कोई फिट होते हैं तो वो है आयशर मोटर्स, बुलेट। रॉयल इनफील्ड कहते हैं जो आजकल के लोग, लेकिन हम तो बुलेट ही कहते हैं। बुलेट की बात ये लगती है। तो बुलेट ताकत है, स्पीड है। और आयशर मोटर, देखिए आयशर मोटर के साथ भी ये कि ये स्टॉक जब से है तब से लोगों को लगता था ये तो बहुत महंगा है, इतनी ग्रोथ होगी क्या। जैसे मतलब कोई सोच नहीं सकता ना हिंदुस्तान में कि हमारे यहाँ गोल्ड मेडल भी आ सकता है ओलंपिक में, भाला फेंक में, वो भी जेवलिन में। तो वैसे ही आयशर मोटर्स के बारे में कोई सोचते कि इस तरह की ग्रोथ आ सकती है। या पहले ये भी नहीं सोचते लोग कि बुलेट वापस कोई खरीदेगा, इतनी भारी मोटरसाइकिल कौन खरीदने वाला है। लेकिन आजकल स्टाइल स्टेटमेंट है ना। सो आई थिंक आयशर एकदम फिट है इस पूरे जेवलिन थ्रो वाले में। नीरज चोपड़ा जैसे ही ज़बरदस्त स्टॉक है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। सो आई थिंक और एक और चीज़ समझिए, कई बार कई सारे स्टॉक्स निफ्टी के हिस्सा बने निकल गए, 2 व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन आयशर एक बार जब से घुसा ठीक है, अभी हीरो मोटो भी बाहर निकल गया देखिए, लेकिन आयशर को कोई हिला नहीं पाया। तो एकदम स्टडी, स्ट्रॉन्ग, एकदम फोकस परफॉर्मेंस आयशर की। ऑलराइट, चलिए, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य पर हमने ये खास पेशकश आपके लिए तैयार की। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई। जिन स्पोर्ट्स के बारे में जिक्र किया और जिन स्टॉक्स को यहाँ पर चुना गया, आप भी इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसका बखूबी फ़ायदा आपका पोर्टफोलियो भी उठाएगा। हमारी रिसर्च टीम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ये धमाकेदार पिक लेकर आने के लिए, शो को जोड़ने के लिए। अंसर, थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने अपनी पूरी रिसर्च इन स्पोर्ट्स से जोड़कर लगा दी। हमारी खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।